अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में मेल बिठाएं। इसमें आपको मैचिंग करनी है, जिससे जिसका रिलेशन है उससे आपको इसकी मैचिंग करनी है। सबसे पहला वर्ड है अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन को किससे मिलाना है? उड़िया से। तो चलिए मिलाइए, अनंत वर्मन उड़िया। आप सामने सामने आंसर भी लिख सकते हैं। अब आप बड़े हो गए, अब आप सामने सामने आंसर भी लिख सकते हैं। जगन्नाथ क्या था? पुरी था ना मंदिर, तो इसको मिलाएंगे हम पुरी से। जगन्नाथ पुरी, सुना होगा आपने। आगे है महोदयपुरम। महोदयपुरम को किससे मिलाएंगे? केरल से। महोदयपुरम केरल। आगे देखिए लीला तिलकम। लीला तिलकम को किससे मिलाना है हमें? केरल से। ये भी केरल से ही मिलेगा, तो ऊपर भी केरल लिखा है, देखिए वहाँ से मैच कर देंगे हम इसको। लीला तिलकम केरल, मैच कर दीजिए। आगे देखिए मंगल काव्य। मंगल काव्य को किससे मैच करना है हमें? कांगड़ा से। ठीक है, मंगल काव्य कांगड़ा। लघु चित्र। लघु चित्र कहाँ के फेमस है? बंगाल के। ये पढ़ा था आपने, मिला दीजिए। लघु चित्र बंगाल। ओके, ये देखिए इस तरीके से आप सामने आंसर लिखकर भी इसको कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। उत्तर देखिए, मणिप्रवालम एक भाषा शैली है, यानी कि भाषा की एक शैली है, टाइप है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं लेसन पढ़ा रही थी कि देखिए संस्कृत से कितनी सारी भाषाओं को जो है उदय हुआ है, कितनी सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। मलयालम आपने देखा, मलयालम भी जो है वो संस्कृत से निकली है। बंगला जो है, बंगला भी संस्कृत से निकली है, क्षेत्रीय भाषा के साथ कन्वर्ट होकर जो है नई भाषा बन गई है। आगे देखिए मणिप्रवालम भाषा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लीला तिलकम है, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयों पर आधारित है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 3। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? यानी कि कथक को जिन्होंने बचाकर रखा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कौन थे? उत्तर देखिए, राजस्थान के राजदरबार तथा लखनऊ के नवाब कथक नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। उनके यहाँ कथक होता था और वो इसको जो है संरक्षित रखते थे। नंबर 4। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? उत्तर देखिए, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण। नंबर 1, बंगाल के मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली, दो चाला मतलब दो छतों वाली, या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। नंबर 2 देखिए, छतों की इन विशिष्ट शैलियों के कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चारण भाटों ने शूरवीर की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? उत्तर, चारण भाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा के कारण। अब दोनों कारण देखिए इसमें। पहला है, इससे शूरवीर की स्मृतियों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती थी। शूरवीर की जो स्मृतियाँ होती हैं, जो यादें होती हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने किस किस तरीके से युद्ध किया और उसमें क्या क्या अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करे, और उन सबको जो है संरक्षित रखा गया। आज भी हम उनको म्यूजियम्स में देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने में सहायता मिली। नंबर 2 देखिए, साधारण जनता को इन कहानियों से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलता था। साधारण जनता जो है, जो युद्ध में नहीं जाते थे लेकिन जो है इन सबको देखते थे, शूरवीरों को देखकर जो है उनसे प्रेरणा हासिल करते थे, और उनमें से ही फिर नए शूरवीर भी निकलते हैं। आम जनता में से तो निकलते हैं ना नए शूरवीर, जो राजाओं का साथ देते हैं हमेशा से लड़ाई में। उत्तर देखिए प्रश्न 6।
हम जनसाधारण की तुलना में शासकों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण, जो शासक थे, जो राजाओं के थे, उनके क्या रीति रिवाज होते थे, जैसे कि आपने पढ़ा था चैप्टर में, राजस्थान की अलग रीति रिवाज हैं, उड़ीसा की अलग रीति रिवाज हैं, स्थानीय क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमको राजाओं को देखकर कैसे पता चलता है रीति रिवाजों के बारे में, उसके हमें कारण लिखना है। पहला देखिए, शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों से हमें उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। जो ये बनवाते हैं मंदिर वगैरह, धार्मिक स्थल, इनको देखकर हमें उनकी संस्कृति का पता चलता है। नंबर 2, चारणों भाटों द्वारा लिखी गई रचनाओं से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। जो लिखवाते थे राजा अपने बारे में, जैसे काव्य वगैरह होते हैं या किताबें लिखी होती हैं इनके बारे में कि किस किस तरीके से इन्होंने शासन को चलाया, कैसे युद्ध किया, कैसे पराजित किया दुश्मन को, जब वो लिखवाते थे तो उनको जो है उनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं और हम उनके बारे में जान पाते हैं। नंबर 3, विभिन्न शासकों द्वारा लगवाए गए अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। अभिलेख जो लिखकर राजाओं ने लगाए हैं, स्मारकों में भी मिलते हैं, आपको देखने, आप किसी कभी किला वगैरह किसी में घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थर की शिला सी होती हैं, उन पर जो है लिखी होती है उसके बारे में जानकारी कि किसने बनवाया, क्या क्या हुआ था। तो ये सब पढ़ने के बाद जो है हमको उनकी जानकारी प्राप्त होती है, उनके रीति रिवाजों के बारे में, संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? ठीक है, उत्तर देखिए, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण करने के प्रयास किए क्योंकि वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका नियंत्रण स्वीकार्य हो जाएगा। ये सोचते थे वो कि मंदिर पर नियंत्रण कर लो तो जनता जो है वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी, मान लेगी अपना राजा और स्वीकार कर लेगी। तो इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर जो है नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। आपने देखा भी होगा कि जिसका शासन होता है, इस तरीके की इमारतें जो होती हैं धार्मिक हों या किले वगैरह हों, तो वो जो है वो शासक के नियंत्रण में ही होती हैं। तो जिसने भी आक्रमण किया या अपनी जो है शासन चलाने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो उसने सबसे पहले ऐसी इमारतों को, स्मारकों को, मंदिरों को निशाना बनाया ताकि उनकी सत्ता जो है वो चल सके, उनका राज चल सके। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर, बंगाल में अधिकांश मंदिरों का निर्माण 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जिसका प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब कारण देखिए जिनके प्रमुख कारण, जिसके पहला है, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों का या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहते थे। ठीक है, मंदिर किसके द्वारा बनाए जाते थे? शक्तिशाली लोगों के द्वारा। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके पास शक्ति होती थी। कैसी शक्ति? पैसा भी होता था और अस्त्र शस्त्र भी होते थे, जिसको जो है प्रदर्शन करने के लिए वो मंदिर जो है बनवाते थे। आपने सुना होगा, देखा होगा कि अब तो नहीं देख सकते हैं आप, लेकिन पुराने ज़माने में जो मंदिर बने हैं उनमें सोने और इनका भी उपयोग हुआ है निर्माण में, मूर्तियों में नहीं, मूर्ति जेवर में नहीं, बल्कि दीवारों वगैरह में भी। अब भी है लेकिन कम है पहले से। अब आपको मूर्तियाँ तो मिल जाएंगी सोने की देखने के लिए, लेकिन वो भी भव्य मंदिरों में, बड़े मंदिरों में। लेकिन जो जड़ाऊ काम वगैरह होते थे, नग वगैरह और वो रत्न लगा दिए जाते थे, वो अब नहीं है। नंबर 2, बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, केसरी आदि के समर्थन में बने थे। नंबर 3, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। ठीक है, यूरोप से जो कंपनियां आई उनसे नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जैसे जैसे वो समृद्ध होते गए, वैसे वैसे वो उनकी घोषणा करते गए। स्थिति जो है सामाजिक सुधरती चली गई। नंबर 4, जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँव में छान छप्पन वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई।
और उसकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। पहले जो थे ब्राह्मण वगैरह कहाँ रहते थे, झोपड़ी वगैरह में रहते थे, कुटिया वगैरह बनाकर, लेकिन फिर जो है उनको मंदिरों में रहने की अनुमति मिल गई और फिर वो वहाँ रहने लगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये आपको नहीं करना है, आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक ही अपनी हिस्ट्री की कॉपी में कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।